करेंगे एक नए प्रकार के व्यापार का, जिसको हम कहते हैं शिक्षा का व्यापार। वास्तव में शिक्षा एक व्यापार जैसा ही हो गया है, लेकिन जो विक्रेता हैं वो इसको अलग अलग रंग में और अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि जिससे यह व्यापार न लगे। वैसे तो हम भी इसी क्षेत्र से हैं और अपना कोचिंग का कार्य है, लेकिन अभी जो वर्तमान की वस्तु स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। जैसे अभी ये धार्मिक गुरुओं की स्थिति हो गई है कि हम एक गुरु जेल जाता है तो उसको छोड़ के दूसरे गुरु को पकड़ लेते हैं कि ये अच्छा वाला है। इसी तरह से हम मार्केट में अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कभी कोई कहता है कि ये वाला दूध बढ़िया है, कभी वो वाला दूध बढ़िया है, कभी ये वाला बिस्किट अच्छा। वास्तविकता है कि सब एक ही जैसे है, लेकिन क्या है कि हम अपनी रुचि के अनुसार या हमको लगता है यहाँ धोखा खाए हैं तो वहां जाके फिर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कंपनीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ये सामान कंज्यूमर आइटम बनाने वाली कंपनीज हैं या ये धर्म का व्यापार करने वाले धर्म गुरु हैं, इन सब ने एक ह्यूमन साइकी को पकड़ा हुआ है। ह्यूमन साइकी क्या है इसमें कि आदमी कहीं ना कहीं एक अपना हमेशा प्रयास करता है कि एक विश्वसनीय व्यवस्था पकड़े, और इस चक्कर में हमेशा वो ठोकरें खाता रहता है, आजीवन चलता रहता है। ये एक व्यक्ति जो है अपने को कहते हैं ना कि एडम स्मिथ कहता है कि मैन इज रैशनल। अगर हम कहें कि जो व्यक्ति होता है वो जब उपलब्ध बहुत सारे विकल्पों में से चुनाव करता है तो वो अपना जो एक कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का प्रयास करता है, और इसमें जो बार्गेन होता है, जो अच्छा बार्गेन कर लेता है वो ज्यादा प्रॉफिट का पार्ट रखता है। शिक्षा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हो गया है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो क्रेता है, जो पेरेंट्स हैं, वो तो इसको डिवाइन मान के चलते हैं, एक समर्पण और एक तपस्या मान के चलते हैं। लेकिन जो विक्रेता है वो वास्तव में दिखाता तो वो भी यही है कि ये तपस्या है, समर्पण है और भाव है, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से प्रोफेशनल डीलिंग करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी कल हमारे एक मित्र आए थे, उन्होंने बताया कि एक काफी रेप्यूटेड स्कूल है, स्कूल का नाम लेना उचित नहीं है लेकिन बड़ा चेन है। तो उन्होंने बताया कि स्कूल वालों ने एक पेरेंट्स की मीटिंग रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो जूनियर क्लासेस में फाउंडेशन बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा अरे मार्केटिंग वाला कोई होगा जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ITN था। अब प्रश्न ये उठता है, तो हमने उनसे 4-5 प्रश्न किए कि आपने ये प्रश्न किए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो हमने कहा ये प्रश्न, भाई वो बार्गेन कर रहा है, वो सेमिनार नहीं कर रहा है, वो बार्गेन कर रहा है, आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका क्या जिम्मेदारी है, आपका दायित्व यह है कि आप प्रश्न पूछें। यथेष्ट प्रश्न हम नहीं पूछते हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं पूछते हैं, और इसी कारण इनका मन बढ़ता जाता है। जितनी भी शिक्षण संस्थाएं, आप देखिए स्कूल्स की क्या समस्या है, अभी नॉन अटेंडिंग जो स्कूलिंग है, जिसको डमी स्कूल कहते हैं, और सरकार का पता नहीं क्या ध्यान कब आएगा। सरकार तो सो रही है इस मुद्दे पे, क्योंकि बहुत सारे मंत्री और अधिकारियों के बच्चे भी इसी प्रकार की शिक्षा पद्धति में पढ़ रहे हैं, और CBSE बस एक मूक दर्शक बना हुआ तमाशा देख रहा है। ये 75% का जो नियम है वो किस पे लागू होगा और किस पे लागू होता है ईश्वर जाने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल वालों को लगातार लॉस दिख रहा है कि बच्चा नॉन अटेंडिंग में चला गया, कोचिंग वाला बच्चा ले गया, तो अब वो कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि फीस रखा है 3,000 पर मंथ, पढ़ाएगा ITN। तो हमने कहा कि भाई वो ITN जो है वो कहीं कोलैबोरेशन होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, स्कूल वाले ने बताया कि उन्होंने हायर कर लिया। अब अपने जो है वो
एक परमानेंट जैसे सैलरीड होते हैं, तो उसने उस तरह से हायर कर लिया। हमने कहा देखिए यहाँ पहली बात तो ये है कि एक आईआईटी ग्रेजुएट को सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी स्कूल हायर नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअली रख सकता है, क्योंकि जो सीबीएसई के पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे उनको नौकरी पे वो रख नहीं सकता है। तो पहली चीज तो यही गलत है। दूसरी चीज, पिटा से पिटा आईआईटीएन भी जो इस शिक्षा के क्षेत्र में है, जो पढ़ा रहा है, वो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पर मंथ लेगा। सैलरी बहुत हायर एंड पे है कोचिंग इंडस्ट्री में, तो इससे कम पे कोई आईआईटीएन नहीं आएगा। तो अगर 7.5 लाख रुपए महीना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर्स की सैलरी अगर बन गई, तो 3,000 रुपए से कैसे वो पे करेगा। अगली बात, हमने उनसे पूछा कि क्या आपने ये पूछा कि भाई सीबीएसई का कोर्स तो तुम करा नहीं पाते हो साल भर में, उसके लिए एक्स्ट्रा और छोड़ने जैसा काम करते रहते हो, जल्दी पढ़ाना और ये वो, तो फिर उसी के साथ तुम फाउंडेशन कैसे कराओगे। तो उन्होंने कहा ये प्रश्न हमने पूछा था। तो हमने कहा उसने जवाब क्या दिया, तो उन्होंने बताया कि इसको वो जो जिससे डिस्कशन चल रहा था उसने कहा कि हम कुछ क्लासेस एडजस्ट कर देंगे। तो हमने कहा एडजस्ट करने का मतलब आपने पूछा, इसका मतलब यह है कि एसएसटी और स्पोर्ट्स के क्लासेस नहीं होंगे, तो क्या आपके बच्चे को स्पोर्ट्स क्लास और एसएसटी की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा जरूरत है। तो हमने कहा तो वो ये बताइए कि अगर जरूरत है तो वो अगर एडजस्ट करेगा तो एडजस्ट कैसे करेगा। भाई खेलते खेलते तो पढ़ाएगा नहीं कि बच्चा फुटबॉल लेके आ रहा है, टीचर पीछे पीछे दौड़ रहा है। अगली बात, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई 50 मिनट का क्लास होता है। 50 मिनट के क्लास में अगर क्लास में 50 बच्चा है, अगर हम जेन्युइनली माने कि 20 बच्चा भी डाउट लेके आ गया, तो 50 मिनट के क्लास में 40 मिनट तो डाउट में ही निकल गया। 10 मिनट में टीचर क्या पढ़ा देगा। तो आइडियली 50 मिनट के क्लास में और 50 बच्चों को फाउंडेशन की क्लास, आईआईटी जेईई फाउंडेशन की क्लास चल ही नहीं सकती है, असंभव है, इम्पॉसिबल। अब हम जाते हैं, सुन के चले आते हैं, हमको लगता है 3,000 रुपए की बात है, क्या सोचना है, दे देते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात आपके बच्चे की है, बच्चे के भविष्य का है। आप यथेष्ट प्रश्न नहीं करेंगे, रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो इस तरह से स्कूल वाला आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। और चूंकि हम 2 बातें हैं, एक तो हमारे पास पैसा है, सरकार को हम कितना भी कोस लें, कितना भी गालियां दे लें, लेकिन पिछले 10 सालों में जो एक कहते हैं कि एक एवरेज सैलरी है वो काफी बढ़ चुकी है। तो पैसा है, समय नहीं है, और समय है भी तो इच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से हम हर जगह कहीं ना कहीं ढूंढा करते हैं कि एक कोई मिल जाए वो बच्चे की जिम्मेदारी ले ले। इसके अलावा एक और चीज है, हेजेमनी। हम मानसिक रूप से गुलामी के लिए तैयार बैठे रहते हैं। भाई बहुत सारी चीजें हैं, आज थम्स अप और ये सब जो है, ये कोका कोला के एक कह सकते हैं कि फ्लैगशिप ब्रांड्स है, और ये कभी पार्ले का हुआ करता था। पार्ले का था तो किसी ने नहीं इसको पिया और खरीदा, लेकिन जैसे ही फॉरेन कंपनी ने ले लिया, हमने इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया, और पूरी की पूरी कंपनी कोका कोला आप मान के चलिए कि थम्स अप पे चल रही है। पहले थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, ये सब पार्ले का हुआ करता था। सिमिलरली ये जो फन फूड का ये डॉक्टर ओटकर का मेयोनीज आता है, ये पहले इंडियन का, वो बेचारा तबाह हो गया, और उसने जैसे ही बेचा, एक फॉरेन कंपनी ने खरीदा, आज की डेट में देखिए मेयोनीज हर घर में आपको मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम मानसिक रूप से हमेशा तैयार बैठे रहते हैं कि कब जो है गुलामी की चादर मिले और हम ओढ़ लें। तो अभी जैसे ही कोई बड़ा सा नाम हमको दिखता है, हम कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक है। तो मेरा मानना है कि बीइंग अ पेरेंट, आपको कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, यू मस्ट आस्क सम रेलिवेंट क्वेश्चंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये कोई पैसे रुपए या इस वास्तविक समस्या जो है वो ये है कि भाई आपके बच्चे के भविष्य का क्या। आप एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आप दिमाग में ये क्यों बैठा के रखे हैं कि बच्चे का करियर तभी अच्छा है जब वो या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने।
क्या और कुछ नहीं रह गया है? और कहीं कोई करियर ऑप्शन नहीं है? जबकि वास्तविकता यह है कि अगर हम देखें तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम कहने को तो एनसीआर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मेट्रोज में रहते हैं, लेकिन एक्सपोजर के नाम पे जीरो है। हमको जो करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। हमको इवन अपने बच्चे के पोटेंशियल के बारे में जानकारी नहीं है। हमको लगता है इंजीनियरिंग कर लेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा, जो कि सत्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जब डिसीजन लें, निर्णय लें, तो कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस जरूर करें, बच्चे से करें, अपने आप से करें और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से करें जहां आप बच्चे को लेके जा रहे हैं। ये एक हमारा आज का एक अपना मूल्यांकन था वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए। बाकी आप अपना मूल्यांकन करें कि शिक्षा को आप कहां देखते हैं और वर्तमान में शिक्षा में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और उन प्रयासों में आपका क्या रोल है या आपकी क्या स्थिति है, वो आपको एक बार जरूर निश्चित करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।